हेलो बच्चों, हम 11 सेट में जो चल रहा था उसमें क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अभी तक हमने 2 ऑपरेशंस पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा? यूनियन पढ़ा और इंटरसेक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? पूरक। क्या मतलब होता है इसका? पूरक। देखते हैं पूरक क्या होता है कि the complement of set A is the set of all those elements of the universal set which are not the element of A। मतलब कि किसी भी सेट A, कोई भी सेट A है, हमको A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट A में नहीं होंगे। समझ में? अगर हम जैसे मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश या ए के ऊपर सी लगा दो या ए के ऊपर बार लगा दो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स ले लो, मतलब यूनिवर्सल सेट जो उसके सारे एलिमेंट्स ले लो और उनमें से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तब जो सेट मिलेगा वो सेट क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। एक सेट ए लेते हैं, 1 2 3, ये सेट ए हो गया हमारा। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इस यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करें? ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, हटा दें। ए का एलिमेंट यानी 1 2 3 हटा दें। जो एलिमेंट बचेगा वो सभी क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। 4 5 6 7 4 5 6 7। ये एक्चुअली में है क्या? ये है हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। भाई यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 2 3 4 5 6 7। उसमें हमने क्या किया? सेट ए को हटा दिया ना, सेट ए को हटा दिया। ये मिल गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब देखते भाई कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था। इस यूनिवर्सल सेट का एक सेट ले लिए हम ए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखना। ये जो एरिया हमने शेड किया ये क्या दिखाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब इस यूनिवर्सल सेट में हमने क्या किया? ए को हटा दिया। यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हमने निकाल दिया। समझ में? ये जो बाहर का एरिया बचा ये क्या कहलाएगा? हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में? ये क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम। बनाना चाहे तो वीडियो पास करके बना लीजिए पहले आप। तो समझ में आता है क्या कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में अगर हम जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दें तो जो भी एलिमेंट्स बचता है उसका सेट क्या कहलाएगा? जो सेट निकाले उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज में हम पहला प्रॉपर्टी लेते हैं आइडेम्पोटेंट। ये क्या होता है कि अगर हम कोई सेट ए लें, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या मिलेगा? देखो वेन डायग्राम समझते हैं इसको। ये यूनिवर्सल सेट था, ये था हमारा सेट ए, ये था सेट ए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? ए का कॉम्प्लीमेंट ये होता था पूरा।
यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकाल देते थे तो मिलता था ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से ए के कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा। अगर इस यूनिवर्सल सेट में हम इन सभी को हटा दें यही मिलेगा हमको पोर्शन, समझ में। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमको वही सेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5। सेट ए हमारे पास है 2 3। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में 2 और 3 निकाल दो, क्या मिलेगा 1 4 5। समझ में, 1 4 5 ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट में अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, इसका एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट से हम 1 4 5 हटा देंगे, 1 4 5 हटा देंगे, क्या बचेगा 2 3 और 2 3 जरा देखो है क्या 2 3, 2 3 है हमारा सेट ए, 2 3 क्या है बच्चा, सेट ए है। हमको क्या मिला, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, सेट ए मिला। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट ला, किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। इसका प्रूफ देख लेते हैं, सिंपल सा प्रूफ है इसका। मान लें x क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है जो a के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, x इज अ एलिमेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x जो होगा वो सेट a में हो, अगर a के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है सेट a का एलिमेंट नहीं होगा वो। अभी देखो हमने क्या कहा था, जैसे देखो a निकालना था, सेट ए था हमारा 2 3 और ए डैश क्या आया था 1 4 5। तो 1 ए के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था लेकिन ए का एलिमेंट नहीं था। वैसे यहाँ पे अगर x किसी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई आप देखो 4 ए के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था, ए का एलिमेंट नहीं था, 5 किसका एलिमेंट था, ए के कॉम्प्लीमेंट का था लेकिन ए में नहीं था। तो जो एलिमेंट ए में होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा वो सेट ए में नहीं होगा। आप देखो साफ साफ दिख रहा है, समझ में। तो अगर x ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा वो। दूसरी बात फिर से, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है नहीं है, x किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा। आप देखो 2 किसका एलिमेंट था, a का एलिमेंट था, 2 क्या a के कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं है। यानी जो एलिमेंट a में होगा वो a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो a के कॉम्प्लीमेंट में होगा a में नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है तो a का एलिमेंट होगा। हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले यहाँ कि x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, अब मिला क्या हमको, x बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में, ये हो गया हमारा, इसका प्रूफ हो गया। एक चीज शायद हम बताना भूल गए कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, उसका सिंबॉलिकल फॉर्म होता है कि अगर a का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, मान लेते हैं a के कॉम्प्लीमेंट में x एलिमेंट्स है, जो x एलिमेंट होंगे वो a में बिल्कुल नहीं होंगे, x डज नॉट बिलोंग टू a। जो भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो a में नहीं होंगे। समझ में आया, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। ये क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसका कॉम्प्लीमेंट का। अगर a डैश हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट्स हैं,
तो वो सभी एक्स एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे। समझ में? जो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में है वो सेट में नहीं होंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होंगे, अगर सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। ये चीज़ अपने माइंड में रखना। ये हो गया हमारा ऐड इंपॉर्टेंट लॉ, इसको लिखना चाहे वीडियो पास करके नोट कर लीजिए आप। फिर हम दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इससे बच्चा क्या होगा, हमारे पास एक सेट ए है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट है ए डैश। हम ए और ए डैश का क्या निकाल रहे हैं, यूनियन। तो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। समझ में आया? जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था यूनिवर्सल सेट। और सेट ए हमारे पास है 5 6 7। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 7 को यूनिवर्सल सेट से हटा दो, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। 5 6 7 हटा दो, क्या मिला 1 2 3 4 1 2 3 4 7 हटेगा, यहाँ बचेगा 8 1 2 3 4 8। ये क्या हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का हम यूनियन ले लें, ए यूनियन विथ ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन क्या होता है, दोनों जिसका यूनियन लेते हैं दोनों के एलिमेंट्स को मिला देते हैं। या हम क्या करेंगे, सेट ए और ए डैश के एलिमेंट को मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कंबाइंड हो गए। 1 2 कहाँ तक, 7 8 तक। अब देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन सा सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। समझ में? तो हम कोई सेट लें, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और दोनों का यूनियन लें, तो जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है a यूनियन a डैश का ना। अब देखो यहाँ पे यूनियन के लिए हम क्या यूज करते थे, और यूज करेंगे। यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू a, यूनियन हटा आएगा और x बिलोंग्स टू a डैश। फिर से x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू a डैश। समझ में? और a डैश को हमने क्या लिखा था शुरू में, हमने यहाँ देखिए a डैश को हमने लिखा था यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ये लिखा था। यहाँ हम लिख देंगे इसको x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a डैश को लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a। चल गया? अब ब्रैकेट खोल देते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकल गया। अब हमने क्या कहा था कि अगर कोई एलिमेंट सेट में है उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट अगर सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एलिमेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a डैश है, इसलिए हमारा x a में नहीं होगा। यहाँ देखो कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट सेट में है तो उस सेट में नहीं होगा, अगर सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं होगा। यहाँ पे देखो x हमारा a के कॉम्प्लीमेंट में था इसलिए सेट a में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है x सेट a में है और यहाँ पे कह रहा है x सेट a में नहीं है। यहाँ देखो कह रहा है और कह रहा नहीं, यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा कि वो एलिमेंट a में हो a में ना हो। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे विरोध कर रहा है। चाहे ए में हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट अवश्य होगा। इसका मतलब
x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। हम क्या लेके चले थे, ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन, या ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला हमको, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन विथ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। लिखा चाहे वीडियो पास कर इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है इसका, सेट ए है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल रहे हैं हम, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाल रहे हैं। क्या होगा, हमको फाई मिलेगा। फाई मतलब कि सेट ए का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेके समझते ज़्यादा क्लियर होगा। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 ना, और सेट ए क्या है हमारा 3 4। सेट ए हमारा 3 4 है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर दो। सेट ए माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 3 4 हट जाएगा, बचेगा 1 2 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला 1 2 5। अब हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा। अब यहाँ देखो सेट ए में है एलिमेंट 3 और 4, और ए के इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या है 1 2 5। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप क्या होगा 5 मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक इम्पीडेंस सेट होगा। समझ में, ये तो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन विद ए का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो आप क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन हटा तो आएगा एंड x बिलोंग्स टू ए डैश। फिर देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए है एंड हमने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। यहाँ पे x ए के कॉम्प्लीमेंट में है इसलिए x ए सेट में नहीं होगा। सेट में है कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। अब यहाँ पे इस लाइन को अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि x ए का एलिमेंट है और x ए का एलिमेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं संभव। इसका मतलब x किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होगा, x बिलोंग्स टू 5, x किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होगा। हम क्या लेके चले थे बच्चों, हम लेके चले थे कि a इंटरसेक्शन विद ए डैश क्या मिला 5, देयरफॉर a इंटरसेक्शन विद ए डैश गिव्स 5। समझना, ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें, क्या मिलेगा, ये मिलेगा A का कॉम्प्लीमेंट और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा B का कॉम्प्लीमेंट, यानी A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। और अगर यहीं पे यूनियन होता तो वो इंटरसेक्शन में चेंज होता है, यानी दूसरा क्या होगा, ये ए होगा ये बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों जो लॉ है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको हम बोलते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ पे। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं जल्दी में।
प्रूफ देखते हैं। पहले ए का प्रूफ देखते हैं। मान लिए एक्स किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसका एलिमेंट है। इसका मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो एक्स सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा एक सेट है और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो एक्स जो है कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का है तो सेट का नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स कह रहा है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक्स या तो ए का एलिमेंट नहीं होगा या बी का एलिमेंट नहीं होगा। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो या तो ए का एलिमेंट नहीं होगा या बी का एलिमेंट नहीं होगा। इंटरसेक्शन हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं जो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। समझ में आप? तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है तो हो सकता है वो ना तो वो हो सकता हो या तो ए का एलिमेंट ना हो और या फिर बी का एलिमेंट ना हो। एक्स या तो ए का एलिमेंट नहीं होगा या फिर एक्स जो होगा बी का एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आप? इंटरसेक्शन में देखो, जब हम बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं किसके लिए, यूनियन के लिए, तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं, और जब इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं। और जब हम डज नॉट बिलोंग का यूज़ करेंगे तो यूनियन के लिए एंड का यूज़ करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए और का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हमने और का यूज़ किया पहले, जब यहाँ क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स था। पिछले वीडियोस में देखो हम जब इंटरसेक्शन यूज़ किए थे तो वहाँ पे बिलोंग्स था, इसलिए हमने एंड यूज़ किया था। जब डज नॉट बिलोंग्स का सेंस आए तो यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और यूज़ करोगे। जब बिलोंग का सेंस आए तो यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज़ करना। तो एक्स या तो ए का एलिमेंट नहीं होगा या फिर बी का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो, अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। आप देखो, अगर सेट का एलिमेंट नहीं हो तो वो एलिमेंट किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट का होगा। एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। और एक्स अगर बी का भी एलिमेंट नहीं है तो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। दोनों को कंबाइन करो, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी डैश, इसको कंबाइन करेंगे तो मिलेगा हमको x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। समझ में आया? हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मिला हमको क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। समझ में? वीडियो पास पे उसको नोट कीजिए पहले आप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी डी मॉर्गन्स की, बी, कि अगर हम निकालें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x अगर कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हटा दो यहाँ पे, ए यूनियन बी, तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है लेकिन सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब ब्रैकेट खोलो, हमने क्या कहा था, बिलोंग अगर डज नॉट बिलोंग्स का सेंस आएगा तो यूनियन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। x does not belongs to A and x does not belongs to B। अगर x A में नहीं है तो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा। भाई यहाँ देखो, हमने क्या कहा था कि अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सेट में होगा। समझ में? यहाँ पर क्या कह रहा है कि x सेट का एलिमेंट नहीं है, a सेट का एलिमेंट नहीं है, a के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा।
एंड यहाँ पे देखो x जो है सेट B का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x किसका एलिमेंट होगा, B के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। गॉट इट। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको कंबाइन कर दो, x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट एंड हटा तो आया इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। क्यों यहाँ पे हम बिलोंग्स का सेंस यूज किए हैं, बिलोंग का सेंस यूज करेंगे तो इंटरसेक्शन किसके लिए यूज होता है, एंड किसके लिए यूज होगा, और इंटरसेक्शन के लिए, और किसके यूज होगा, यूनियन के लिए। एंड हटा आ गया यहाँ पे इंटरसेक्शन। देयरफॉर हम क्या लेके चले थे भाई, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या मिला हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम चारों प्रॉपर्टीज देख लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो जो भी सेट बनेगा वो सेट कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे। यहाँ पर हमने एक नोट करने वाली बात बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है वो उस सेट में नहीं होगा, अगर सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। समझ में आया? और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमको वही सेट मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलता है, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो हमको नल सेट मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, डी मॉर्गन्स लॉ जिसको बोलते हैं। दो प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन